स्वागत है। आज मैं आपको ओरेकल ईबीएस के लिए ब्लिट्स रिपोर्ट की कार्यक्षमता दिखा रहा हूँ। ब्लिट्स रिपोर्ट ईबीएस नेविगेशन मेनू के अंदर उपलब्ध है और आप इसे इस एक्सेल आइकन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ब्लिट्स रिपोर्ट स्क्रीन खोल सकते हैं और ये वे रिपोर्ट खोलता है जो सीधे पहले चलाई गई थी। इसे चलाने के लिए इसे आप रन बटन पर क्लिक करते हैं और यह एक्सेल फाइल खोलता है। एक्सेल फाइल पहले से फॉर्मेट की गई होती है। इसमें पहली पंक्ति स्थिर होती है और ऑटो फिल्टर सेट होता है ताकि आप तुरंत डेटा के साथ काम शुरू कर सकें। और आप अपनी खुद की लेआउट टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रिपोर्ट में केवल विशेष कॉलम देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से कॉलम चुन सकते हैं और उन्हें पुनः क्रमित कर सकते हैं। और अगली बार जब आप एक रिपोर्ट चलाते हैं तो इसमें केवल वही कॉलम होंगे जो आपने चुने हैं। आप अतिरिक्त लेआउट भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए दाईं तरफ डेटा को घुमाने पिवोटिंग का तरीका, आप ट्रांजैक्शन वर्ग और ट्रांजैक्शन प्रकार के द्वारा राशियों को घुमा सकते हैं। मुझे सभी ट्रांजैक्शन राशियां ढूंढने दें। और फिर जब आप रिपोर्ट चलाते हैं तो आउटपुट फाइल में एक अतिरिक्त पिवट शीट होती है वर्कबुक में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास डेटा का पिवट है और पहले शीट पर हमारे पास विस्तृत डेटा है और इस एक्सेल फाइल में आप अतिरिक्त संशोधन लागू कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप केवल एक्सेल मानक कार्यक्षमता के साथ अपने लेआउट बना सकते हैं। तो आप एक्सेल मानक कार्यक्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पाई चार्ट, या आप इसे अधिक इंटरेक्टिव बनाने के लिए मुद्रा के लिए एक स्लीसर डाल सकते हैं ऐसे। और फिर आप इस लेआउट टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। मुझे इसे सेव करने दें और ब्लिट्ज रिपोर्ट पे अपलोड करें। और ब्लिट्ज रिपोर्ट तब उस लेआउट को याद रखेगा और आउटपुट फाइल हमेशा उसी शैली में जनरेट करेगा। तो अब ये टेम्पलेट पे अपलोड हो गया है और हम इसे दोबारा चला सकते हैं। चलिए रिपोर्ट को फिर से एक अलग तारीख के लिए चलाते हैं, मान लीजिए 2009। यहाँ आप चलती हुई स्थिति देखेंगे और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा आउटपुट फाइल खुल जाएगी। ये पुरानी फाइल थी और अब हमारे पास नई फाइल है नए डेटा के साथ। तो यहाँ हमारे पास अब 2009 की जानकारी है। तो ये बहुत बुनियादी था, लेकिन हम निश्चित रूप से और अधिक संशोधन कर सकते हैं। तो यदि आप एक्सेल से परिचित हैं तो वहाँ बहुत सारे लेआउट की कार्यात्मकताएं हैं। तो मुझे इसे एक उदाहरण के रूप में एन जेनेरिक लोगों के साथ इस डैशबोर्ड को चलाने दें। तो हर रिपोर्ट में एक से अधिक टेम्पलेट हो सकते हैं और हर उपयोगकर्ता अपने स्वयं के टेम्पलेट बना सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है आदि। तो ये वाला एक अधिक परिष्कृत लेआउट है। साथ ही डेटा शीट पर आप निश्चित लेआउट संशोधन लागू कर सकते हैं। तो आप रंग हाईलाइटिंग लागू कर सकते हैं, आप उपयोग भी रख सकते हैं आदि। और यहाँ हमारे पास अतिरिक्त पिवोटिंग है, जैसे कि ग्राहक द्वारा पिवोटिंग और सेल्स पर्सन द्वारा पिवोटिंग। और इस रिपोर्ट में मान लें कि हम अब इस रिपोर्ट को केवल सबसे बड़े ग्राहकों के लिए देखना चाहेंगे, जैसे ऊपर स्मार्ट बाय और अन्य। तो फिर हम ग्राहक नामों की सूची को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मान लें ला। और फिर हम इन मानों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हमने एक्सेल से प्रतिलिपि किया है रिपोर्ट के लिए पैरामीटर प्रतिबंधों के रूप में। तो हम इसे इस तरह से एक्सेल से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और अब ये चल रहा है और आउटपुट फाइल को फिर से खोल रहा है और फिर सिर्फ इन सबसे बड़े ग्राहकों के लिए उसी लेआउट के साथ चलेगा। ये लेआउट फंक्शनैलिटी है और यहाँ ओरेकल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन भी है। तो आप उदाहरण के लिए ब्लिट्स रिपोर्ट्स को ओरेकल स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिंक कर सकते हैं। और सबसे लोकप्रिय इंटीग्रेशन में एक ये है कि जर्नल से सबलेजर ट्रांजैक्शन डिटेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम देखना चाहेंगे देय पत्रिकाएं और हम आपूर्ति श्रृंखला लेन देन देखना चाहेंगे। उदाहरण के लिए इस जर्नल के लिए 9.5 मिलियन। हम इस एक्सेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उस रिपोर्ट का चयन कर सकते हैं जिसे हम चलाना चाहते हैं। इस मामले में खाता विश्लेषण रिपोर्ट और ब्लिट्स रिपोर्ट सीधे ओरेकल स्क्रीन से बैच और जर्नल नाम के लिए पैरामीटर मान लेती है, ताकि आप अपने ओरेकल स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड आप वर्तमान में खोल रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट चलाएं। और हमारे पास एक अच्छी संरचना है जो खाता संरचना में राशियों को दिखाती है और पहले शीट पर हमारे पास विवरण है। तो यहाँ हम पहले जीएल से आने वाले सभी डेटा हैं। उदाहरण के लिए आपके खाते के सेगमेंट का चार्ट और फिर राशियाँ। और फिर हमारे पास ऑपलेजर टेबल से आने वाला अधिक डेटा है। तो दाईं ओर आगे यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास है चालान संख्या, चालान विवरण, चालान की तारीखें और भुगतान विधियाँ। और आगे दाईं ओर हमारे पास आपूर्तिकर्ता संख्या और आपूर्तिकर्ता नाम भी हैं। इस प्रकार के ड्रिल डाउन किसी भी ओरेकल स्टैंडर्ड फॉर्म में जोड़े जा सकते हैं।
तो टूल में फ़िलहाल 500 रिपोर्ट्स हैं जो विभिन्न ओरेकल बिजनेस सूट क्षेत्रों से हैं, और हमारे पास ओरेकल स्टैंडर्ड स्क्रीन के साथ कई इंटीग्रेशन भी हैं जैसे ये। लेकिन एक डेवलपर के रूप में आप एसक्यूएल क्वेरी के आधार पर अपने स्वयं के रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो एक डेवलपर के रूप में आपके पास सेटअप बटन है और फिर आप यहाँ सेटअप स्क्रीन देख सकते हैं, और वहाँ रिपोर्ट नाम और एसक्यूएल क्वेरी और पैरामीटर परिभाषाएं हैं। और एक नई रिपोर्ट बनाने के लिए आप बस रिपोर्ट नाम दर्ज करते हैं जैसे एपी टेस्ट, और फिर आप एसक्यूएल क्वेरी दर्ज कर सकते हैं और फिर आप क्वेरी चला सकते हैं और ये एक्सेल फाइल उत्पन्न करता है इस तरह से। तो ये अब एपी सप्लायर से क्वेरी का आउटपुट है। तो ये बहुत तेज़ी से नए रिपोर्ट्स उत्पन्न कर सकता है एसक्यूएल क्वेरी के आधार पर, जो डेवलपर्स के लिए लाभों में से एक है। और हमारे पास अब तक ये सब रिपोर्टिंग था, हमारे पास एक अपलोड फंक्शनलिटी भी है। तो अगर आप ईबीएस में डेटा को संशोधित करना चाहें तो वेब एडीआई का उपयोग करने के बजाय आप ब्लिट्स रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास विभिन्न अपलोड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे पीओ रिक्विजिशन अपलोड, और फिर आप पहले चुन सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप नए रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या अगर आप बनाना या अपडेट करना चाहेंगे। और फिर आप चुन सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाना या अपडेट करना चुना है, उन मौजूदा रिक्विजिशन की तारीख की सीमा चुन सकते हैं जिन्हें हम संशोधित करना चाहेंगे। फिर हम इस अपलोड को चलाते हैं और ये एक एक्सेल फाइल उत्पन्न करता है जिसमें कोई रंग हाईलाइटिंग नहीं होती। ग्रे स्तंभ केवल पढ़ने के लिए होते हैं, पीले स्तंभ आवश्यक होते हैं यदि हम नए रिकॉर्ड बनाते हैं, और सफ़ेद स्तंभों में हम अपडेट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम अभी कह सकते हैं कि हम अपडेट करना चाहते हैं, हेडर विवरण को एक अलग मान में बदलें, और क्योंकि ये एक्सेल है हम एक समय में एक से अधिक रिकॉर्ड के लिए ये कर सकते हैं। हम नए रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इस परीक्षण के लिए सबसे तेज़ तरीका मौजूदा पंक्तियों को कॉपी करना और उन्हें यहाँ चिपकाना होगा, लेकिन हम इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। डेटा इस तरह से दर्ज करके रिकॉर्ड बनाएं। तो हमारे पास यहाँ विभिन्न कॉलमों के लिए मानों की सूची है, और वही कार्यक्षमता या वही मान्यता प्रदान कर रहे हैं जो आपके पास ओरेकल मानक उपयोगकर्ता इंटरफेस स्क्रीन पर होती है। तो हमें और क्या चाहिए? उदाहरण के लिए हमें एक इन्वेंट्री आइटम की आवश्यकता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए फोर्ड ट्रक, और फिर हम सिर्फ एक लेते हैं और आवश्यकता की तारीख 1 जनवरी 2024 होगी उदाहरण के लिए। ओह, ये एक मान्य तारीख नहीं है 1 जनवरी 2024। वह बेहतर होना चाहिए, शायद एक हाइफन के साथ। हाँ, वह बेहतर काम करता है। ठीक है, तो एक बार हमने डेटा दर्ज कर लिया, हम इसे सेव कर सकते हैं और फिर हम पूरी फाइल को सर्वर पे अपलोड कर देंगे इस तरह, और फिर ये सर्वर पे संसाधित होता है। तो ये एपीआई कॉल या ओपन इंटरफेस जनसंख्या करता है और ये ओपन इंटरफेस प्रक्रिया चलाता है। और क्योंकि ये सर्वर पे सब कुछ बल्क में संसाधित करता है, ये वेब एडीआई या अन्य उपकरणों से काफ़ी तेज़ है। और अब हम यहाँ परिणाम देखते हैं। बी10C अपडेट और निर्माण। तो निर्माण असफल रहा, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। हम त्रुटि संदेश देखते हैं लेकिन अपडेट सफल रहे। और अब हम उदाहरण के लिए इन त्रुटि संदेशों को यहाँ एक्सेल में सुधार सकते हैं और फिर से फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये ब्लिट्स रिपोर्ट का एक त्वरित परिचय था। इसमें और भी कई सुविधाएं हैं। उदाहरण के लिए वित्तीय विवरण जनरेटर का प्रतिस्थापन या विनिर्माण ग्राहकों के लिए विशेष रूप से एक आपूर्ति श्रृंखला हब। अगर आप और देखना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।